गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मीन का जो टॉपिक है वो देखा था। तो आज हम लोग वही स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यहाँ पर हम लोग मीडियन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन मार्क ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जो क्लास इंटरवल 0 to 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है, मतलब 2 जन 0 to 10 के बीच मार्क्स लेके आए, 12 जन 10 से 20 के बीच मार्क्स लेके आए। ऐसे दिया गया है 20 to 30, 22, 30 to 48, 40 to 56। तो यहाँ से आप लोगों को इन मार्क्स का जो मीडियन है वो मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई एक डाटा अगर ऐसे दिया गया हो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो इसे हम लोग पहले अगर ऐसे भी दिया गया हो 5, 4, 1, 3, 2, देन पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन यहाँ पर 2 और बीच का जो नंबर है उसे ही हम लोग मीडियन बोलते हैं। सिमिलरली इन क्लास इंटरवल्स में बीच का जो नंबर होगा और मार्क्स होगा उसी को ही हम मीडियन मार्क्स बोलेंगे। तो इसे कैसे निकालते हैं, पहले इन सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको हम लोग एज ए फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि 2 के बराबर यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। फिर 2 + 12 14, 14 + 22 36, 36 + 8 यहाँ पर आ जाएगा 44 एंड 44 + 6 50। तो आप लोग देख सकते हैं इन सब का अगर सम करें तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी 50 आएगा। ये 50 एंड ये 50 अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आप लोग मान सकते हैं कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये करेक्ट है। नाउ यहाँ से n इक्वल टू, जिसे हम समेशन ऑफ fi से डिनोट करते हैं, ये आ गया 50। देयरफॉर n/2 हो जाएगा 50/2 विच इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से आप लोग देखिए इस 25 से जस्ट बड़ा यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला 36। हियर 36 इज जस्ट ग्रेटर देन, और भी ग्रेटर है 25 से, 44 है, 50 है, लेकिन जस्ट ग्रेटर है 36। तो 36 के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा क्लास है, ये वाला क्लास, एंड दिस क्लास इज मीडियन क्लास। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और CF करके जो होगा ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला और आगे वाला जो क्लास है उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स दिस 14, ये हो जाएगा CF। वैसे तो ये CF से हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट इस CF का मीनिंग है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मीडियन क्लास हो जाएगा 20 to 30 एंड H हो जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन क्लास विच इज 30 to 30 - 20 हो जाएगा 10। नाउ ग्रुप इंटरवल में मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू H। अब इस पूरे वैल्यू को यहाँ पर बिठा दे। यहाँ पर जो L है ये L हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू 20। तो सब वैल्यू को यहाँ पर बिठा दे। 20 + n/2 है यहाँ पर 25 माइनस ये जो CF है ये आ जाएगा 14 बाय फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 22 एंड यहाँ पर जो हाइट है दिस हाइट इज 10। अब कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 11/22 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल टू 25। तो हियर मीडियन मार्क्स जो होगा ये 25 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। और आप लोग देख सकते हैं ये जो 25 है ये इस मीडियन क्लास पे है। अगर जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो उस मीडियन क्लास के अंदर आ जाए तो ये रिजल्ट ठीक है, अदरवाइज कोई एरर भी हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर डाटा ऐसे दिया गया है घुमा के, मोर देन 150 नंबर ऑफ वर्कर्स नील, मोर देन 140 नंबर ऑफ वर्कर्स 12, मोर देन 130 नंबर ऑफ वर्कर्स 727, मोर देन 120 नंबर ऑफ वर्कर्स 60। मतलब ऐसे दिया गया है कि कोई एक फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स है एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स को, हर एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को डिफरेंट टाइप के वेजेस दिए जाते हैं। जैसे 80 रुपीज से ज्यादा दिए जाते हैं टोटल 150 वर्कर्स, 90 रुपीज से ज्यादा दिए जाते हैं
141 नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 80 से 90 रुपीस तक जो वेजेस है वो दिए जाते हैं। इस 150 से 141 को सब्ट्रैक्ट करते तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा उनको ये दिए जाते हैं। इन द सेम वे मोर देन 80 दिया गया है 150 एंड मोर देन 90 दिया गया है 141। तो 80 से 90 तक वेजेस दिए जाते हैं। 150 से 141 माइनस कर ले तो नए जन को। सिमिलरली मोर देन 100 रुपीज दिए जाते हैं 124 को एंड मोर देन 90 रुपीज दिए जाते हैं 141। तो 90 से 100 रुपीज दिए जाते हैं 141 माइनस 124 जन को विच इज 17, दैट मीन्स 17 जन को। तो इन द सेम वे ऐसे करके 100 to 110 रुपीज दिए जाते हैं 124 माइनस 105 जन को विच इज इक्वल टू 19 जन को। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। 110 to 120 रुपीज दिए जाते हैं 45 को, देन दिस इज 33 को, दिस इज 15 जन को एंड लास्टली ये हो जाएगा 12 जन। अब ये तो निकल के आ गया फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 के बराबर 9 हो जाएगा। देन 9 प्लस 17 26, 26 प्लस 19 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 33 123, 123 प्लस 15 138 एंड 138 प्लस 12 150। नाउ यहाँ पर इन सब फ्रीक्वेंसी का सम कर दे, दैट मीन्स n इक्वल्स टू दिस इज हो जाएगा 150। तो इन द सेम वे n बाई 2 करे 150 बाई 2 विच इज इक्वल टू 75। तो 75 के जस्ट बिगर है यहाँ पर 90। देयरफॉर 90 के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो क्लास है ये हो जाएगा मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 110 to 120। देयरफॉर हाइट हो जाएगा लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास 120 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 10 एंड CF frequency of the class preceding to the cumulative frequency of the class preceding to the median class। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर के जो क्लास है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा 45 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हो जाएगा ये भी हो जाएगा 45। अब हर एक वैल्यू को हम लोग मीडियन की जगह पर बिठा दे और एक L रह गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास व्हिच इज इक्वल टू 110। तो ये हो जाएगा L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो हर एक वैल्यू को पुट कर दे तो 110 प्लस n बाई 2 ये हो जाएगा 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 45 इंटू हाइट हो जाएगा 10। तो इसको कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा 116.67 which is lies between 110 to 120, मतलब मीडियन ठीक है। तो which is the required median। अब आज का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। If the median of the following frequency distribution is 32.5 then find the values of f1 and f2। यहाँ से आप लोगों को f1 and f2 दो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो है 40, मतलब यहाँ पर n इक्वल टू दैट मीन्स समेशन fi ये हो जाएगा 40। देयरफॉर n बाई 2 हो जाएगा 40 बाई 2 which is equal to 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये f1 देन 5 प्लस f1 देन इसके साथ 9 ऐड कर ले तो 14 प्लस f1 देन इसके साथ 12 ऐड कर ले तो 26 प्लस f1 देन इसके साथ f2 ऐड कर ले तो 26 प्लस f1 प्लस f2 इसके साथ 3 ऐड कर ले तो 29 प्लस f1 प्लस f2 इसके साथ 2 ऐड कर ले 31 प्लस f1 प्लस f। तो यहाँ पर दिया गया है इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, मतलब यहाँ पर 32.5 कौन से इंटरवल में लाई करता है 30 to 40, तो which is equal to मीडियन क्लास। तो यार मीडियन क्लास यहाँ पर हो जाएगा 30 to 40। लिख भी सकते हैं सिंस 32.5 lies on it। Therefore cumulative frequency of the class preceding to the median class ये हो जाएगा 14 plus f1 and frequency of the median class हो जाएगा 12। so यहाँ पर f हो जाएगा 12 and lower limit of the median class हो जाएगा ये जो है 30। तो यहाँ पर 30 लिख लेते हैं ना। मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो मीडियन यहाँ पर दिया गया है 32.5 इक्वल टू लोअर लिमिट दिया गया है 30 प्लस n बाई 2 दिया गया है
20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है 14 प्लस F1 बाय फ्रीक्वेंसी दिया गया है 12 एंड हाइट जो दिया गया है h, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, ये हो जाएगा 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर ले तो 32 माइनस 5 से 30 निकल जाए तो 2.5 इंटू 12 बाई 10 और यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 14 दैट मीन्स 6 माइनस F1। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से F1 आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर जो दिया गया है 31 प्लस F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू 40। क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डाटा आएगा ये डाटा मस्ट भी इस n के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 40। तो यहाँ से 31 प्लस F1 की जगह बिठा दे 3 प्लस F2 इक्वल टू हो जाएगा 40। देयरफॉर F2 इक्वल टू 40 माइनस 34 विच इज इक्वल टू 6। देयरफॉर जो मिसिंग दो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालने को बोला गया था F1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड F2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके हम लोगों ने आज मीडियन के ऊपर और 3 क्वेश्चन देखे और सिर्फ मूड बाकी रह गया है। नेक्स्ट एक वीडियो में हम लोग वो मूड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग आज के इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। वीडियो में कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।